8. रात के लगभग 1 बज रहे थे। पूरा पानागढ़ शहर नींद में खर्राटे भर रहा था। सड़कें भी झपकियां ले रही थी। घरों की खिड़कियों पर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन गोपाल दास धर्मशाला छोटे बड़े बल्बों की लड़ियों से रोशनी में नहा रही थी। गेट पर फूलों से सजा दिल के आकार का बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था कंचन वेड्स निखिल। धर्मशाला के आंगन के बीचों बीच मंडप गड़ा था। आम की पत्तियों फूलों से सजे मंडप के एक ओर निखिल और कांचन बैठे हुए थे, तो दूसरी ओर पंडित बैठे हुए थे, एक लड़की की तरफ से तो एक लड़के की तरफ से। मंडप के आसपास ज्यादातर लोग जागने की कोशिश में सो रहे थे। सिर्फ निखिल, कांचन, मंत्र पढ़ता हुआ पंडित और परिवार के कुछ सदस्य ही जाग रहे थे। निखिल और कंचन भी सोना चाहते थे, मगर उनकी ही शादी थी, तो मजबूरी में जागना पड़ रहा था। दिन भर के कार्यक्रमों ने उन्हें थका सा दिया था। दोनों बहुत कोशिश करके नींद भरी आंखों से जाग रहे थे और आंखें फाड़ फाड़ के पंडित को देख रहे थे। पंडित जी इतनी धीरे धीरे मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? आज हमारी शादी हो भी पाएगी या नहीं? दोनों यहाँ वहाँ नजरें घुमा के देखते तो कोई सोफे पे बैठे बैठे सो रहा था, कोई बगल वाले की गोद में सर रखे सो रहा था और कोई पैर फैलाए कुर्सी पे नींद में गिरते गिरते बार बार बच रहा था। कुछ लोगों के खर्राटे की आवाज पंडित जी के मंत्रों से भी तेज थी। अरे ये कौन नालायक है जो इतनी जोर जोर से ढोल पीट रहा है? ओहो, इतनी मुश्किल से तो नींद लगी थी, जगा दिया। अरे बंद करो रे ये ढोल पीटना। तभी ढोल की आवाज बंद हुई और टेंट के अंधेरे से निकल के ध्रुव सामने आया। उम्र 29 साल, सर पे घने बिगड़े हुए बाल, होंठों पे हंसी और आंखों में खुशी की चमक थी। सर पे सेहरा बांधे, ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट पहने हुए वो सबके सामने आया। उसे देख के निखिल के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ गई। लो जी, ये तो ध्रुव है। ध्रुव आ गया, वाह वाह। ध्रुव ने ढोल अपने गले से उतारा और पीछे आ रहे ढोल वाले को ढोल पकड़ा दिया। फिर अपना बैग लेकर वो तेजी से मंडप की ओर भागा और निखिल को गले लगा लिया। अबे ये कोई टाइम है आने का? भाई की शादी में इतना लेट आते हैं? मुझे तो लगा तू आएगा ही नहीं। मत पूछ कैसे पहुंचा हूं यार, कल रात की ट्रेन ही छूट गई। भाभी आप भी सुनो, मैं सीधे स्टेशन से बाहर निकला तो देखा कोई ऑटो ही नहीं है। फिर 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ऑटो मिला। ऑटो पकड़ के बस स्टैंड पहुंचा। वहां जाके फिर गूगली, पता चला कोई बस ही नहीं थी। फिर क्या, मैंने तो डिसाइड करके रखा था कि भाई की शादी है, पहुंचना ही पहुंचना है। मैंने फिर कुछ नहीं सोचा, सीधा पानागढ़ के लिए टैक्सी कर ली। सारे लोग ध्रुव की ओर देख रहे थे। पंडित अब थोड़े गुस्से में आ गए थे, लेकिन ध्रुव की बातों की गाड़ी चलती जा रही थी। लेकिन टैक्सी भी 50 किलोमीटर चली और पंक्चर हो गई। फिर मैंने पंडित जी, आज फेरे हो जाएंगे ना? ध्रुव बोलते बोलते रुक गया। उसने पलट के देखा, उसे पंडित जी के बगल में एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। ये थी दुल्हन की दोस्त संस्कृति, जो ध्रुव को ही देख रही थी। उसकी आंखों की गहराई में एक अट्रैक्शन था, जिसने ध्रुव को कुछ देर के लिए बांध लिया। सांवला रंग, घुंघराले बाल, आंखों में हल्का सा काजल, माथे पे काली बिंदी, कानों में झुमके और दोनों हाथों में कांच के 2-2 कंगन। काले रंग के सूट पे हल्के सितारों वाली काली चुनरी पहन के संस्कृति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ओ भाई, किसके सपनों में खो गया? ये कंचन की फ्रेंड है संस्कृति। देख रहा हूँ इनकी संस्कृति। अच्छा तू पहले जाके मम्मी से मिल ले, सुबह से 50 बार पूछ चुकी है। हाँ जाता हूँ, आज फेरे भी होंगे और तेरी शादी भी। पंडित जी खड़े क्यों हो गए? बैठो और पढ़ो मंत्र। भाभी अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, घर चलो पूरी सुनाऊंगा। कितनी मुश्किल से पहुंचा हूँ, बिल्कुल वैसे तो फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन बहुत कुछ करते हैं, पर चल कोई नहीं, हम यही सुन लेंगे। वो देख मम्मी आ गई। ध्रुव पलटा तो सामने एक 55 साल की सोने के जेवरों से लदी गोल मटोल सी महिला आ रही थी। ध्रुव उनकी ओर बढ़ गया। मौसी जी देखो मैं आ गया। बोला था ना चाहे विदाई पे आऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। मौसा जी कहाँ है? अच्छा आप रहने दो, मैं ढूंढ लूंगा। पहले अपना सामान रख देता हूँ। मेरा रूम कहाँ है? अच्छा रहने दो, मौसा जी से ही पूछ लूंगा। इससे पहले कि मौसी कुछ बोलती, ध्रुव ने अपना बैग उठाया और आंगन से निकल के कतार से बने कमरों की ओर चला गया। जाते जाते उसने एक नजर संस्कृति की ओर डाली। संस्कृति भी उसी की ओर देख रही थी। अपना सामान अंदर रख के ध्रुव जब मंडप के पास आया तो देखा फेरे वापस शुरू हो गए थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे।
मंत्र पढ़ते पढ़ते जब पंडित जी की नजर ध्रुव पे गई तो वो थोड़े गुस्से में आ गए। लगता है पंडित जी को चाय नहीं मिली। भाई कोई है जो चाय पिलाएगा हम बारातियों को? क्यों पंडित जी, आपका तो चाय के बिना मंत्र पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा होगा। पंडित जी ने गुस्से से ना में सर हिलाया। संस्कृति कंचन के बगल से उठ के ध्रुव के पास आई। सिर्फ चाय लेंगे या कुछ खाने को भी? नहीं संस्कृति जी, रात को 2 बजे मेरे खाने की आदत नहीं है। आप तो गर्मा गर्म चाय पिलवा दीजिए। और हाँ, मेरी चाय में शक्कर 1.5 चम्मच ही डलेगा, दूध आधे कप से थोड़ा ज्यादा और 75% चाय पत्ती। 75% चाय पत्ती? ये कौन सा फॉर्मूला है भाई चाय बनाने का? और ये बनती कैसे है? अरे मैं बनाता हूँ ना, और ऐसे बनाता हूँ कि पीने वाला बस पीता रह जाता है। अच्छा, तो आप कोई टी शॉप चलाते हैं क्या? एक्सक्यूज मी, आई एम वर्किंग इन अ फाइनेंस कंपनी एज द यंगेस्ट RM। कभी कार या बाइक के लिए लोन चाहिए हो तो बताना, सबसे कम इंटरेस्ट पे दिलाऊंगा। आप बचपन से ही ऐसे हो क्या? कैसे संस्कृति जी? जैसे हो। नहीं, बचपन में दाढ़ी मूछ नहीं थी ना, मेरी इतनी हाइट थी। अरे मेरा मतलब 75% से था। अच्छा वो नहीं, वो तो मुझे चाय बनाते बनाते समझ में आया। यू सी आई हैव डन अ ह्यूज रिसर्च ऑन द आर्ट ऑफ टी मेकिंग। इफ यू डोंट माइंड, आप एक काम करिए, जाके अपने लिए खुद ही चाय बना लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके फॉर्मूला के हिसाब से कोई चाय बना नहीं पाएगा। बाकी लोगों के लिए चाय मैं बनवा दूंगी। अच्छा जी, तो किचन कहाँ है? चलो मैं दिखाती हूँ। दोनों कॉरिडोर से होते हुए धर्मशाला की दूसरी ओर चल दिए। नाइस नेम, संस्कृति। तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या सोच के रखा है ना? वो क्या संस्कृति मंत्रालय में थे? आई मीन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हाँ समझ गई, हिंदी मेरी अच्छी है। इस हिसाब से तो तुम्हारे पेरेंट्स एस्ट्रोनॉट्स होंगे ना, या स्टार्स को स्टडी करने वाले एस्ट्रोलॉजर्स, मिस्टर ध्रुव तारा। नहीं, मेरे पापा तो गवर्नमेंट जॉब में थे, रेलवे में। जी, तो मेरे पेरेंट्स का भी कल्चरल डिपार्टमेंट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, उन्हें इंडियन कल्चर से बड़ा लगाव है, इसलिए शायद मेरा नाम संस्कृति रख दिया होगा। ये लो, आ गया किचन। खुले आसमान के नीचे एक पंडाल लगा हुआ था, जहां 1-2 लोग बर्तन मांज रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पे दीवार के पास कुछ लोग खुले में सो रहे थे। थोड़ी दूर पे गेट के पास कुछ बस, कार और 2 व्हीलर्स खड़े हुए थे। जाइए, बना लीजिए अपनी फॉर्मूला वाली चाय। तुम भी चलो, देखो कैसे बनाता हूँ मैं, सीख लो, काम आएगी। नहीं भाई, मुझे नहीं सीखनी 75% चाय पत्ती वाली तुम्हारी चाय। भैया, इनकी चाय के बाद आप सबके लिए ना नॉर्मल चाय बना देना, और थोड़ी मीठी ही रखना। यहाँ सभी को मीठी चाय पसंद है। चलो बाय। अरे अभी कहाँ बाय, अभी तो मिले हैं। संस्कृति ने कुछ नहीं कहा और धर्मशाला के आंगन की ओर बढ़ गई। फिर पलट के उसने ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव अपनी चाय बनाने में व्यस्त हो गया था। कुछ सोचकर वो मुड़ी और चली गई। और भाइयों, कौन से गांव से हो? कब से हो पानागर में? शादी में ही खाना बनाते हो या होटल है कुछ? लड़कों से बातें करते करते उसकी चाय बन गई। उसने 2 डिस्पोजेबल ग्लासेस में चाय छानी और मंडप की ओर बढ़ गया। कहाँ गई मिस? 1 मिनट, मिस और मिसेस। बन गई तुम्हारी चाय? ध्रुव ने एक ग्लास संस्कृति की ओर बढ़ाया। हाँ, पी के बताओ कैसी बनी है मेरी स्पेशल चाय। संस्कृति चाय लेके पास में रखी एक कुर्सी पे जाके बैठ गई। ध्रुव बिल्कुल उसके बगल में जाके बैठ गया। संस्कृति ने थोड़ी अपनी चेयर खिसकाई। ओह सॉरी। ध्रुव ने अपनी भी चेयर थोड़ी खिसकाई। इट्स ओके, इतना भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ध्रुव वापस अपनी चेयर करीब ले आया। चाय ठंडी हो रही है। ओह हाँ। कैसा लगा मेरे हाथों का जादू? नाइस, लेकिन जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे थोड़ी कम। ध्रुव ये सुनते ही चाय पीते पीते रुक गया। आर यू सीरियस? आपको मेरे हाथों की चाय पसंद नहीं आई? FYI, मेरे हाथ की चाय पीने के लिए लोग अपने घरों की चाय छोड़ कर भागे चले आते हैं। चाय की खुशबू पे टिकट लगा दूं तो करोड़ों की कमाई हो जाए। मेरे चाय की रेसिपी जानने के लिए बड़ी बड़ी चाय की कंपनियों में लड़ाई छिड़ चुकी है, लड़ाई। ओके। अजी, मेरी चाय यहाँ कप में उतरती है और वहाँ लोगों की लाइनें लग जाती हैं पीने के लिए। मैंने तो कई बार दुकानों में जाकर वो अंकल चाय वाले को बताया है कि ऐसे बनाओ चाय। यूँ सी चाय पत्ती का एग्जैक्ट पोर्शन डालना किसी को नहीं आता।
मैं तो इस पे मास्टर क्लास दे सकता हूँ। आई थिंक लोगों को अब तक एक अच्छी चाय की वैल्यू समझ में ही नहीं आई है। चाय पत्ती, दूध, चीनी का सही मिक्सचर, कौन सी चीज कब डालनी है और क्यों डालनी है, मैं यही बताना चाहता हूँ। इतने में संस्कृति ने ध्रुव के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ध्रुव तो मानो जैसे थम सा गया। बाप रे, कितना बोलते हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी सुपरबली परफेक्ट चाय को चैलेंज किया। तुम्हारी चाय वर्ल्ड की बेस्ट चाय है। अब खुश? ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया। तभी संस्कृति को किसी ने आवाज दी। संस्कृति ने जल्दी से ध्रुव के होंठों से अपना हाथ हटा लिया। 2 बज गए। संस्कृति हड़बड़ा के चेयर से खड़ी हो गई। उसने जल्दी जल्दी चाय के घूंट पिए। ओह गॉड, 2 बज गए। बाय, मैं चलती हूँ। बाय? क्या हुआ, एकदम से कहाँ जा रही हो? अरे वो 3 बजे की ट्रेन है मेरी, मैं वापस ग्वालियर जा रही हूँ ना आज। ये सुनते ही ध्रुव भी तेजी से खड़ा हो गया। तुम जा रही हो? दोनों की नजरें मिली। संस्कृति बिना कुछ कहे कंचन की ओर बढ़ गई। ध्रुव हक्का बक्का सा उसे देखता ही रह गया।